भय और साहस। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल अमेजिंग पॉइंट में। दोस्तों, आपने भय और साहस ये दो शब्द जरूर सुने होंगे और शायद बार बार सुने हों। वाकई में दोनों का अर्थ क्या है, आज मैं आपसे इस बारे में, इस विषय में बात करूंगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिन लोगों के बारे में आपने सुना है कि वो साहसी हैं, क्या उन्हें भय नहीं लगता होगा? जी हाँ दोस्तों, उन्हें भी भय लगता है। लेकिन फिर एक कायर में, या मैं कहूँ कि एक साहसी में और एक भयभीत व्यक्ति में क्या अंतर है? दोस्तों, अंतर इतना है कि भय दोनों को भी लगता है, लेकिन जो साहसी होता है वो भय के बावजूद भी उस काम को करता है जो उसे ठीक लगता है, लेकिन जो भयभीत होता है वो उस काम को नहीं कर पाता। इतना ही अंतर है। साहस, भय के बावजूद भी आप उस काम को करते हैं तो वो साहस कहलाता है। कायरता जिसे आप कहते हैं वो तभी आती है जब आपको भय लगता है और आप उस काम को नहीं कर पाते जो आपको सही लगता है, उसी को कायरता कहते हैं एक्चुअल में। ये मेरा मानना है। मान लीजिए कोई भी काम है, आपको लगता है कि वो सही है, लेकिन आपके अंदर का भय आपको रोक रहा है। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो आप डर के वो काम ना करें, दूसरा ये हो सकता है कि डर के बावजूद भी जो काम आपको सही लगता है आप उसको करें, वो साहस हो जाएगा। तो भय में और साहस में इतना ही अंतर है कि भयभीत आदमी उस काम को नहीं करता है, इसलिए वो भय का रूप ले लेता है, और जो साहसी आदमी है उसे भय लगता है, लेकिन भय लगने के बावजूद भी वो उस काम को करता है। तो क्या भय हमारे लिए एक बुरी बात है? दोस्तों, भय का होना कहीं तक मैं मानता हूँ एक अच्छी बात भी है, क्योंकि वो आपको थोड़ा सिक्योरिटी की तरफ भी ले जाता है। निर्णय वहाँ आपको करना होता है। जैसे अभी आप जा रहे हैं, आपने देखा एक सांप रास्ते से जा रहा है, तो अगर आपने वहाँ सोच लिया कि मैं साहस करूँगा और इससे भिड़ूंगा, जबकि वहाँ साहस का कोई मतलब ही नहीं, वो अपने रास्ते जा रहा है, आपको भय लगा कि ये काट भी सकता है और आप रुक गए, आपने उसको जाने दिया। दूसरा, आपने सोचा कि मैं साहस करके इसको मारूंगा, उसका कोई मतलब नहीं अगर वो अपने रास्ते जा रहा है। या ऐसा समझिए कि आप जंगल में जा रहे हैं और आपने देखा आपके सामने एक शेर है, तो दो बातें हो सकती हैं। अगर शेर आपको कुछ नहीं कह रहा है तो या तो उस भय का उपयोग करके आप अपने रास्ते चले जाएंगे, या आपने अगर सोचा कि मैं साहस करूंगा और इससे लड़ूंगा, तो नहीं, वहां पे साहस करना ठीक नहीं है। तो यहां पर बुद्धि का उपयोग भी जरूरी है। तो भय का ऐसे उपयोग हो सकता है। अब मैं थोड़ा आपको एक साहस का एग्जाम्पल भी दे दूं। रास्ते में अभी कोई दुर्घटना हो गई, आपने देखा, और कोई उस आदमी की मदद नहीं कर रहा है, कोई उसके पास भी नहीं जा रहा है, क्योंकि लग रहा है, कोई मान लीजिए एक्सीडेंट का केस है अगर, तो सभी को लग रहा है कहीं मैं न फंस जाऊं इसमें। तो वहां आपने अगर साहस किया और उसकी मदद की, तो वो साहस है, और भय के कारण आप रुक गए तो वो भय है। तो दोस्तों, जो बातें मैंने आपसे कही वो मेरा अपना मानना है। आपको अगर ये बातें ठीक लगी हों, इनको कसौटी पर कसना, अगर उसके बाद भी आपको ठीक लगें तो ही मानना, नहीं तो मत मानना। दोस्तों, आपने मेरी बातों को इतने गौर से सुना, उसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ, और अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार।